दर्द बढ़ता गया ज्यों-ज्यों, दवा की हमने त्यों-त्यों। मौजूदा किसान आंदोलन को लेकर दरअसल यही बात कही जा रही है। हुआ ये, आगामी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा सरकार क्या डर गई और इस वजह से कृषि कानून उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसे हार का डर सता रहा था। विरोधी लगातार सरकार पर ताने कसते हुए ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार ये बात बार बार भरोसे के साथ कह रही है कि कृषि कानून किसानों के हक में थे, लेकिन हम किसानों को सही तरीके से समझा नहीं पाए। इस वजह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगते हुए कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कहते हैं और उसके बाद सदन से ये पारित भी हो जाता है। बावजूद इसके आंदोलन किसानों का जस का तस बना हुआ है। किसान अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में दिखाई नहीं देते। इसके पीछे वजह क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है राकेश जी। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश चाहर साहब। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, कहा जा रहा है कि आप फूफा जी बन गए हैं, आंदोलन के फूफा जी। सारी मांगे मानती जाए सरकार, लेकिन राकेश टिकैत टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। क्या माननी बात वो बताओ। सरकार ने कानून वापसी की बात आप कह रहे थे, कानून एक प्रधानमंत्री खुद ही सामने आए, उन्होंने कहा माफी चाहता हूं, वापस लेता हूं। अरे क्यों माफी मांगो भाई, कोई पाप थोड़ा कर दिया माफी मांगो। कानून 3 काले कानून एक कोरोना की तरह बीमारी थी। कोरोना भी देश से धीरे धीरे खत्म हो गया, कानून भी खत्म हो गया। कानून खत्म होने से किसानों की बीमारी खत्म नहीं हुई। जैसे कोरोना खत्म होने से अस्पताल आज भी चालू है, बीमारियां आज भी है, तो ऐसे ही किसानों की दूसरी बीमारियां भी है। उसका इलाज दिल्ली के पार्लियामेंट में है। किसानों का अस्पताल दिल्ली का पार्लियामेंट है, वहां से उसकी बीमारी ठीक होगी। आप उस पर चर्चा कर लो, क्या क्या बीमारी है। ये कानून तो 1.5 साल पहले आए, समस्या तो उससे पहले भी थी ना। एमएसपी बड़ा सवाल देश में है। एमएसपी इसलिए लागू नहीं करना चाहते कि बड़े व्यापारियों को उससे फायदा होता है, इसलिए देश के किसानों को एमएसपी ना मिले, ये प्लान बनाई जाती है। बड़ा सवाल है ना, एमएसपी का बड़ा सवाल देश में है, उसको लागू कर दो। ठीक है, एमएसपी पर चाहर साहब ये अटके हुए हैं। इनका ये कहना है कि जब तक एमएसपी को लेकर सरकार हमारी बात नहीं मान लेती, तब तक हम नहीं हटेंगे। तो सरकार किसानों की अगर सारी बात मान रही है, प्रधानमंत्री खुद सामने आकर ये बातें कह रहे हैं, तो फिर मान लीजिए एमएसपी पर उनकी बात, क्या दिक्कत है? माइक ले लीजिए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज तक को कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। एमएसपी की बात वास्तव में बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है। और आपको याद होगा कि 1965-66 में एमएसपी पर एक प्रशासनिक आदेश लागू किया गया था और उस पर 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और सरकारें भी रहीं। और मुझे याद आ रहा है कि एमएसपी की चर्चा ये 3 कृषि विधेयकों के आसपास ही दोबारा से शुरू हुई है। उससे पहले एमएसपी की चर्चा देश में उतनी नहीं थी। क्यों आवश्यकता पड़ गई और क्या कारण थे कि 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी पर कोई संवैधानिक दर्जा उसको नहीं दिया? तो मेरा यह कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जब ये कह दिया कि भाई कमेटी बना लीजिए एमएसपी पे, और कमेटी में वैज्ञानिक रहें, हमारे किसान भी रहें, बैठ के चर्चा करें, तैयारी करें। अगर एमएसपी देश के हित में है तो लागू होनी चाहिए, और उस पर अगर कोई और कारण है उसके तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो भी होगा, मुझे उम्मीद है किसानों के हित में ही फैसला होगा। और मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री, माननीय मोदी जी, उन्हीं के रहते हुए ये फैसले होंगे। जो गंभीर मसले हैं वो हल होंगे, निश्चित रूप से हल होंगे। राजकुमार जी की बातों पर आपको भरोसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि बार बार कमेटी बनाकर 5 सदस्यों का नाम भी मांगा गया है। राकेश टिकैत को इस बारे में जानकारी है या फिर नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि कमेटी तो इस पर 2011 में बन गई थी। आज के मौजूदा प्रधानमंत्री 2011 में उस कमेटी के मेंबर अध्यक्ष थे, जो एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पे पीएचडी हासिल करी, उनकी पूरी पीएचडी एमएसपी पे है। उन्होंने अपनी पीएचडी सबमिट करी भारत सरकार को, उसको खुलासा कर दो। कमेटी तो बनी हुई है इसमें। और प्रधानमंत्री की जो रिपोर्ट है, उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए।
आज ये जज बन गए हैं, इन्हीं की अदालत में फैसला है, इन्होंने इस पर वकालत करी, इन्होंने पीएचडी करी, अपनी उस पीएचडी को लागू कर दे। कहाँ कमेटी की जरूरत है? जब कमेटी की रिपोर्ट आ रही है 10 साल पहले, कहाँ जरूरत अब है? दर्शनपाल सिंह जी, तो आप जानते हैं किसान नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आप बहुत बयानबाजी करते हैं, थोड़ा सा शांत रहा कीजिए। वो तैयारी भी कर रहे हैं 5 सदस्यों की कमेटी का। कई और ऐसे पंजाब के नेता हैं, खासतौर पे कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को लग रहा है कि इसके जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं राकेश टिकैत? ना, हम तो और नहीं इसी वजह बढ़ाना से चाहते। पंजाब के ज्यादातर किसानों की जुबान अलग, राकेश टिकैत की जुबान अलग दिखाई दे रही है। एमएसपी पूरे देश का मसला है। एमएसपी मिलेगी तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। अब सरकार बता दे कि एमएसपी अगर किसानों को मिलेगी उससे नुकसान होगा या फायदा होगा। अगर उससे फायदा होगा और करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास वो बाजार से आएगा, वो बड़े व्यापारियों से आएगा, सरकार को 1 रुपया नहीं देना, वो पूरा सिस्टम बता देंगे ना, उसको लागू कर दो। वो कैसे प्रभावी होगी उस पर एक कमेटी बना दो, लेकिन पहले एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो। कमेटी बनाने की बात तो आ गई ना फिर आपकी जुबान 2 पर। चीजें 5 नाम कौन दो कौन से चीजें होंगे? हैं, सुन लो। 2 चीजें हैं कि ये कहते हैं कि एमएसपी लागू करेंगे, उस पर कमेटी बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि कानून बना दो और एमएसपी कैसे लागू होगी उस पर कमेटी बनाओ। कमेटी पहले बने या बाद में? सवाल ये है, ये बातों में उलझावे, ये बहुत होशियार आदमी है, ये इनकी ट्रेनिंग चले कई कई महीने, उसमें बात बतावे, ये देश की जनता को भी उलझावे हैं। अब किसी की समझ में नहीं आने का। हम कह रहे हैं कि एमएसपी पे पहले कानून बनाकर कमेटी बना दो कि कैसे लागू होगी। ये कह रहे हैं कि नहीं, एमएसपी लागू करने के लिए कमेटी बनाएंगे। भाई 7 साल से क्या कर रहे थे? अपने घोषणा पत्र में कहा कि C2+50 वाला फार्मूला हम देंगे, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है वो नहीं दिया, उसमें जनता को गुमराह कर एक जी दे दिया। A2+FL दिया। A2+FL में क्या आता है? A2+FL में आता है कि जमीन का किराया नहीं और उसमें काम करने वालों को उसका वो नहीं। भाई बगैर यहाँ कनॉट प्लेस में दुकान ले लियो, कोई दे देगा बिना किराए की दुकान? ये उसमें आता है। और C2+50 में है कि जमीन का किराया, उसमें काम करने वाले लेवल का वो, तो उसमें जुड़ के वो चीज आती है। बातें बनाने में मास्टर हैं आप लोग, और किसानों को भी गोल गोल घुमा रहे हैं। जो बातें वो कह रहे हैं, अगर किसानों की इतनी ही हितैषी है सरकार, तो मान लीजिए उनकी बात। देखिए, बातें कौन बना रहा है ये पूरा देश जानता है। मैं राकेश भाई के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बातें वो अच्छी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ बड़े गंभीर मसले पे। एमएसपी वास्तव में बहुत गंभीर मसला है और बड़ा मसला है पूरे देश के लिए। अभी पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि सरसों जो होती है, जिससे हमारा सरसों का तेल आता है, सरसों की एमएसपी थी 4650 रुपये और बाजार में सरसों के किसान को मिल रहे थे 8000 रुपये। तो अब आप बताइए, अगर एमएसपी पे कानून ये रहा होता तो 8000 रुपये में किसान कैसे अपने बाजार से अपनी आमदनी बढ़ाए? तो 8000 रुपये जब किसान को मिल रहा है तो वो 40 से 50 पे क्यों बेचे? मैं ये कहना चाहता हूं, ये किसान होने के नाते भी, कि भैया ये एमएसपी का जो मामला है, ये पूरे देश में केवल 6% किसान एमएसपी पे बेचता है। 23 फसलें बेचता है। सैकड़ों फसलें इस देश में होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियां होती हैं और सारी खेतियां हैं। अब 6% किसानों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन 94% किसानों की और 125 करोड़ देशवासियों की चिंता कौन करेगा साहब? मुझे याद है 1973 को मैं याद दिलाना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में आए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लेवी आंदोलन चला था। ये आप गौर से सुनिएगा। लेवी आंदोलन का मतलब यह था कि गेहूं की जो रेट सरकारी थी वो बहुत कम थी और बाजार में गेहूं बहुत ज्यादा भाव पे किसानों का खरीदा जा रहा था। सरकार ने यह कहा कि आपको एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसी पर गेहूं बेचना पड़ेगा और सरकार उसको जबरदस्ती खरीद रही थी और किसानों पर मुकदमे लगाए जा रहे थे। किसानों ने कहा कि नहीं, जब दोगुना भाव हमें गेहूं का बाजार में मिल रहा है तो हम एमएसपी पे मजबूर क्यों हो बेचने के लिए? तो लेवी का आंदोलन चला, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 दिन तक जेल में भेज दिए गए थे। तो इस पर बहुत गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। कोई गंभीर चर्चा के लिए बुलाइए ना किसानों को। कमेटी बनाई जा रही है कि बुलाइए किसानों को गंभीर चर्चा के लिए। क्या आप लोगों ने आमंत्रित किया है इन लोगों को? सबको करेंगे आमंत्रित। कब करेंगे? निश्चित रूप से अगले साल। सरकार उस पर आगे बढ़ गई है, उसमें वैज्ञानिक भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे। मैं तो कहूंगा राकेश टिकैत जी भी उसमें रहें और जिन किसानों का नाम भी बता दें कि भाई इन किसानों को भी रखो। किसने मना किया है? लेकिन
ये जरूर देखना चाहिए सर, आप लोग कि आमंत्रित 6% तो कर किसानों देते की हैं। चर्चा हम करें या 94% लेकिन किसानों की तारीख चर्चा क्या करें। होगी, समय क्या होगा, ये बताते देखिए, नहीं हैं। तारीख भी हर हम- मंच से आप लोग आमंत्रित करते हैं किसानों को। पहले भी लोग लेकिन कहते थे- बुलाएंगे कहाँ, कब, चित्रा जी- क्या समय होगा, इसको लेकर आप लोग कोई चित्रा जी, जानकारी पहले नहीं भी देते लोग हैं। कहते थे कि तारीख कब बताएंगे मंदिर बनाने की, हमने तारीख भी बताई, मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया, राड इस तो प्रकार यही इसका है। भी शुरू हो जाए। राड तो यही है, इसे देश को मंदिर मस्जिद और जिन्ने का भूत में उलझाओगे वोट के मामले में। राड तो यह है, आलू के किसान की नहीं बताएंगे, आत्महत्या कर रहे हैं। और जो सरसों की बात चार साहब कर रहे हैं, सरसों आपके रहमो करम पे कुछ नहीं हुई। इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता था, वहां की फसल बर्बाद हुई, इसलिए सरसों के रेट बढ़े। और जब सरसों किसान के हाथ से चली गई, सरसों तो किसान के हाथ से 4 और 4,500 हजार रुपए में चली गई, वो तो व्यापारी के हाथ में गई। फिर व्यापारी ने लिया उसका तो मुनाफा। वो और 6% किसानों की भी बात कर रहे है हैं। जी। एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? एक वो किसान- 6% किसानों की बात नहीं, कर रहे नहीं, हैं। नहीं, 94% की ओर आप लोगों का अरे, ध्यान नहीं है। हम टिकैत साहब। बता तो रहे ना, इनका पूरा उद्देश्य ये है कि एमएसपी अगर जाएगी, आज भी 50 क्विंटल धान, 20 क्विंटल धान किसान अपना नहीं बेच पाता, लेकिन बड़ा बड़ा व्यापारी 20-20 हजार क्विंटल धान कहां बेचता है, वह मंडी हमको भी बता दो। व्यापारियों की चिंता है, किसान की नहीं है। जिस दिन किसान की चिंता हो जाएगी, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। व्यापारी सस्ते में खरीदता है, एमएसपी पे बेचता है। अधिकारी, व्यापारी, सरकार मिली हुई है, इसलिए नहीं जाना चाहती। अच्छा, ये किसानों ने जो जश्न मनाया था कृषि कानून रद्द होने के बाद, आपने उस समय भी टिप्पणी की। आपने कहा कि किसानों को जश्न नहीं मनाना चाहिए। पंजाब के कुछ किसान संगठन आपस में सहमत हो रहे हैं कि अब सरकार ने लगभग हमारी बात मान ली है, हम वापस चले जाएं। आपको उसमें भी दिक्कत है। राकेश टिकैत जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव हो नहीं जाता, तब तक नेता बन के ही सबके बीच रहना चाहते हैं। हमें नहीं, चुनाव तो एक रूटीन पर की है। ये तो 5 साल में एक बार पॉलिटिकल फूल खिले, अब खिल रहा है। अब इन पर सरकार पर से जो कुछ लेना वो ले लेंगे, अभी मिलेगा, फिर थोड़ा 5 साल में मिलने लग रही सरकार। मतलब चुनाव के पहले दबाव बना रहे हैं हाँ, आप। दबाव मान लो, ले लो, ये देती हैं 5 साल में एक ही बार धमकी तो भी दे दे रहे हैं। धमकी कौन मान रहा? धमकी मान रहे हैं। कह तो रहे हैं आपकी चुनाव है, देख लो, अभी जो बातें मनवाना हो मान लो, नहीं तो ये लोग फिर अच्छा, सुनेंगे नहीं। अच्छा, अब भी ना कहे तो कब कहेंगे? बताओ कब कहेंगे? ये रोज घोषणा कर रहे हैं, तो इसको चुनावी घोषणा कहे क्या? हम नहीं कहते कोई भी। इनका चुनाव लड़ना इनका उद्देश्य है, इनका धर्म है चुनाव लड़ना, अपना लड़ो। हमने ये कहा कि गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, उनका चेहरा बनो, जनता अपने आप दे देगी। उसको दूसरे मुद्दे में मत उलझाओ। निशाना कहीं है, मंदिर, मस्जिद, जिन्ना का भूत, इनमें सब में उलझा दिया। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए है जी? राम मंदिर नहीं बनना वो तो चाहिए। कोर्ट बना ही रहा, उसमें कहाँ दिक्कत है? राम तो हमारे पूर्वज थे, हमारा जन्म स्थल अयोध्या ही है। तो आप ही पूरा श्रेय दे रहे हैं मैं तो उनको, कह रहे हैं कि राम इनका मंदिर कहाँ है? राम वो तो मंदिर, कोर्ट ने मस्जिद। बनाया। हाँ, इनका कहाँ है? वो तो कोर्ट ने बनाया, और वो 2023 में खुलेगा। 2023 में हाँ। खुलेगा, चुनाव से पहले। हर दिए में से वोट तलाश करेंगे। सारी चित्रा जी। चीजें तो आप लोग चुनाव के हिसाब से तय करते हैं। चुनाव नजदीक है, इस वजह से आप लोगों ने किसानों की बात मान ली और बताया कि देखो हम तो बहुत किसान हितैषी हैं। डर लग रहा था क्या आप लोगों को देखिए कि चित्रा यूपी जी- में, पंजाब में तो बहुत कम संख्या में, लेकिन उत्तर प्रदेश खासतौर से पश्चिमी यूपी जहां से खुद आते हैं टिकैत साहब, वहां पर आप लोगों की स्थिति डामाडोल थी। देखिए तो अभी चित्रा जी- मजबूती दिख रही है या फिर लग रहा है टिकैत जी की आगे भी बात माननी पड़ेगी? देखिए चित्रा जी, ये 125 करोड़ देशवासियों के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके हित के लिए। आंदोलन चला, ठीक है, अच्छी बात है, आंदोलन चलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं लगातार आंदोलन में चली, वो भी पूरे देश ने देखा। लाल किले पे क्या हो रहा था, ये देश ने देखा। एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया आपके आंदोलन स्थल पर, उसको देखा। एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई, लेकिन उस पर टिप्पणी नहीं की हमारे किसान नेताओं ने, उसकी निंदा नहीं की कभी। मैं इसको मुद्दे को न भटका के मैं सीधी बात पे ये आना चाहता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में 60 वर्ष तक कोई, मुझे टिकैत साहब बैठे हैं और लोग यहां सुन रहे हैं, और देश का कोई व्यक्ति बता दे क्या नियम किसानों के हित के लिए बनाए गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। साहूकार के यहां किसान जाता था पैसे मांगने के लिए, साहूकार उसका खेत गिरवी रखवाता था, तब उसको पैसे देता था। माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया, जो किसान क्रेडिट कार्ड को जेब में रखकर आज किसान जाता है और धड़ल्ले से बैंक से जाके अपना पैसा लेता है और फसल आने पर वापस बैंक को कर देता है। ये अटल जी ने किया। मोदी जी की जब सरकार बनी
तो आपको याद होगा किसान 500 रुपए, 1000 रुपए के लिए जब उसकी फसल आती है तो परेशान रहता है। मैं छोटे किसानों की बात कर रहा हूं, बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा। तो अभी ये कानून वापस लेकर क्या छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाया आपने? मोदी जी ने उसमें किसान सम्मान निधि देने का काम किया, फसल बीमा योजना देने का काम किया। कोरोना जैसा काल चल रहा था, उसके बाद भी किसान रेल चलाई। भाई जगह जगह किसान का माल देश में अच्छे भाव में मिल सके, हम आड़तियों की चिंता नहीं करते जी। हम तो जो गरीब किसान है, जो छोटा किसान है, जो 94% किसान छोटा है, हम उनके लिए काम करते हैं। मोदी जी उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। अब कौन लोग आड़तियों के लिए काम कर रहे हैं, कौन व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, पूरा देश जान गया है। नहीं, अब जरा देखिए कंफ्यूजन की स्थिति आप ये बताइए। आपने कहा 94% किसानों के लिए आप लोग ये कानून लेकर आए थे। बार बार आपकी सरकार और तमाम प्रवक्ताओं की ओर से ये बातें गिनाई भी गई, बताई भी गई। बाद में आपने इसे वापस ले लिया। अब आप जैसे नेता सामने आकर बता रहे हैं कि कृषि कानून वापस लेने के क्या फायदे हैं। जनता कंफ्यूज कि भैया पहले ठीक थे कि अभी ठीक हो। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं और हमेशा कहेंगे, 100 साल बाद इस देश में किसानों के हित में रिफॉर्म्स लाए गए और वो छोटे किसानों के हित के लिए लाए गए। आज भी हम बारंबार कहेंगे। ये अलग बात है कि देश का 90-95% किसान ये मान भी गया, ये जान भी गया कि इन बिलों से हमें आने वाले जीवन में लाभ मिलेगा। जो चौधरी चरण सिंह साहब कहा करते थे या जो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत साहब कहा करते थे, वही करने का काम माननीय मोदी जी ने 3 कृषि बिलों में किया। लेकिन अब कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, टिकैत साहब को समझाने में क्यों नाकाम रहे आप? हम नहीं समझा पाए साहब। क्यों नहीं हम भी समझा पाए? अब टिकैत साहब कब मानेंगे ये तो ये जाने। क्यों नहीं मान अब रहे? ये तो जिद पे अड़े पड़े हैं अपनी। अब इनकी जिद कैसे पूरी होगी ये तो मैं टिकैत साहब जवाब देंगे। मैं तो कभी बुला के मनाया आप लोगों ने? जी, कभी बुला के मनाया आप लोगों ने? नहीं, टिकैत साहब से व्यक्तिगत रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं, बुला के बात करना। लेकिन पहले भी बुलाए हैं। टिकैत साहब ने 10-12 मीटिंगें भी माननीय कृषि मंत्री जी के साथ करी हैं, लगातार मीटिंगें करी हैं। वो बुला के मना रहे थे, लेकिन आपकी नजर यूपी के इलेक्शन पर टिकी थी। किसान बैठा के दरवाजे पे, राजा ने दरवाजे बंद कर रखे अपने महल के। जब तक नहीं खोल के बात करे, समाधान नहीं करे, जाएंगे नहीं। राजा कौन है? राजा कौन है? राजा तो राजा ही है। कौन राजा है? राजा तो राजा ही है। कौन देखो है राजा? ये है क्या कि ये आदमी ठीक है, बीजेपी के लोग हमारी बहुत मदद करते हैं, इसमें कंबल भी दे जाएंगे, लेकिन दे के जाएंगे रात को, आलू भी भिजवाओगे दे के जाएंगे रात को। वे कह रहे जी हटना नहीं है, क्योंकि लाभ जो होगा वो सबको होगा, लाभ हानि कोई नहीं, बीजेपी के लोग आपको कंबल भी देते हैं, आलू भी देते हैं, क्यों नहीं देके और कहते हैं टिके रहो, आंदोलन खत्म मत करना। क्यों नहीं जाएंगे भाई? लाभ हानि तो इनको होगा। आप इनसे एफिडेविट ले लो। चाहर साहब ने भी दिया है, इन्होंने भी मदद की है। किसी का नाम क्यों कह रहे हैं इनसे ऑफेयर रिश्ते बहुत अच्छे हैं आपसे। हम ये कह रहे हैं कि ये आदमी ये ठीक है, पार्टी गलत है, ये आदमी ठीक है। टिकैत साहब, पार्टी मेरी बहुत अच्छी है, मैं खराब हो सकता हूं, मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, मेरी पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी है, कोई बात मैं खराब हो सकता हूं। अरे आप ठीक है, मैं कह रहा कि एफिडेविट, आप इनसे एफिडेविट ले लो। 4 साहब है यहाँ, ये कहो कि भाई मैं 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलाऊंगा। अगर इनके घर पर 10 साल पुराना ट्रैक्टर, इंजन और पंपिंग सेट हो, जितने भी बीजेपी के लीडर हैं वे सारे चलाते हैं, तो इसका मतलब हमारी विचारधारा से वे लोग सहमत है सब। हम किसी पार्टी के उसमें नहीं जाते, हमारी पार्टी के उसमें नहीं जाते। आप जाके बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं, नंदीग्राम में तो खुद मैंने देखा है मंच से आपका भाषण। एक बात तो बताओ, यहाँ पे मुजफ्फरनगर में बीजेपी को हराने की आप बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। वे बंगाल में एक मुट्ठी चावल का क्या करे थे? हमने तो बंगाल के लोगों को कहा भाई एक मुट्ठी चावल मांग रहे, भारत सरकार आपके दरवाजे पर आ रही, इसको कहना कि एक मुट्ठी चावल की कीमत दे दो जो दिल्ली सरकार ने तय कर रखी। हमने यही तो कहा, उनकी बात समझ में आ गई। चित्रा जी, एक मिनट, मैं क्षमा से टिकैत साहब से 2 बातें कहना चाह रहा था कि एक तो पंजाब के अंदर घोषणा करी थी वहाँ के मुख्यमंत्री ने कि भाई हम 96,000 करोड़ के कर्जे माफ़ करेंगे किसानों के, वो आज तक उन्होंने नहीं किए। एपीएमसी एक्ट में केरल के अंदर, जहाँ से राहुल गांधी जी आते हैं, जो किसानों की आजकल बहुत बात रखते हैं, उनके यहाँ पर खरीद नहीं होती न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, केरल के अंदर। राजस्थान के अंदर वहाँ के गहलोत साहब ने और राहुल गांधी जी ने खुद कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और गंगा जल उठा के कहते हैं कि 10 दिन के अंदर हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं किए। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक चक्कर केरल में, राजस्थान में, पंजाब में जरा लगा जाते, वो क्यों नहीं दिखाई देता है आपको? वेजिटेबल्स के भी उन्होंने जो सब्जियां थी उसके भी रेट तय करे हैं केरल का। तेलंगाना का मॉडल ले लो, तेलंगाना का मॉडल ले लो, केरल का कुछ मॉडल ले लो, उठा लो वन से। आपने तो मध्य प्रदेश में कहा कि मंडियों के बाहर खरीद होगी,
और इतना जल्दी करा कि मंडियों के बाहर खरीद होगी, कि मंडियों की आमदनी घटेगी और जमीन बेचना शुरू कर दी। ठीक है, सारी जमीनें बेचेंगे, मंडियों की सारी जमीनें, कुछ नहीं बचना। एक चक्कर चलिए वहाँ इससे में आगे लगा के बढ़ते आना हुए। चाहिए। सब जगह लगेगा। हम चलेंगे आपके साथ। हम ये कह रहे हैं आप चलो कि आगे, मैं आपके हमें साथ किसी चलता से हूँ। कोई लगाव नहीं है, जाना हमें चाहिए, किसी से लेकिन कोई लगाव नहीं है। उसमें जो छवि ये नहीं बननी चाहिए टिकैत साहब के केवल आप बीजेपी का विरोध करेंगे। ना, हम तो आपको सरकार, केरल भी जो जाना सरकार चाहिए, की आपको पॉलिसी होगी। राजस्थान में बाजरे की खरीद नहीं हुई न्यूनतम अरे समर्थन मूल्य कैसे पे। खरीद कर देगी आपको जब वहाँ दिल्ली भी जानी सरकार चाहिए। कानून नहीं बना रही? आप गारंटी एक ही कानून जगह- बनाओ ना। एक आपको ही जगह विरोधी क्यों दलों आप की आवाजें गारंटी सूट कर कानून रही हैं बनाओ। टिकैत साहब। भारत सरकार गारंटी कानून बनावे तो खरीद होगी, स्टेट थोड़ा खरीद करती है। और आपने तो किसान को उसके तहसील में बांध दिया और कह रहे हैं जी कहीं ले जाओ, रेल चला दी। राकेश टिकैत साहब, पहले सरकार बातचीत नहीं करती थी तो बात करो बात करो बात करो, फिर बातचीत शुरू की कि नहीं नहीं कहाँ मानने कर को रही तैयार बात नहीं है? है। 11 बार बातचीत की, कृषि मंत्री आ अरे चुके हैं, वो कृषि बताएंगे मंत्री ने ही। बात करी तो जितनी ये बात उसके बाद करते जब लोग नहीं बताते हैं। उसके बाद जब तीनों कृषि कानून खुद प्रधानमंत्री ने सामने आकर वापस ले लिए तो भैया हम कहाँ थे, हमसे क्यों नहीं बातचीत की, एमएसपी कब खत्म करोगे? ये नहीं हमने अब कहा। अगर ये बात भी मान ली तो न जाने कौन सी अगली डिमांड आपकी शुरू हो क्यों जाए। ना डिमांड करें? राकेश टिकैत साहब यूपी इलेक्शन के आखिर तक बने रहना चाहते हैं। वैसे यहाँ पर जो दर्शक बैठे हुए हैं उनकी जानकारी, एक वीडियो हम चलाना चाहेंगे। पहले एक वीडियो चला लें, उस पर मैं जवाब लूंगी, हाँ, जवाब जिसमें राकेश टिकैत जी के एक आंसू ने पूरे के पूरे आंदोलन को धार दे दी। एक बार वो वीडियो प्ले करें प्लीज। लोगों को मारने की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। क्या हुआ क्या? ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे। ये प्रशासन नहीं है, प्रशासन नहीं है उससे। अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे, यही रहेंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद कर दो। क्या बात है? आंसू अंगारे बन गए। और ये- फिर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टिकैत साहब का नाम लंदन की एक कंपनी ने फाइनलाइज किया है और हो सकता है आगामी 10 दिसंबर को सबसे लंबा आंदोलन चलाने के लिए आपको पुरस्कृत भी किया जाए। नाम फाइनल हो गया है। तो आपके इन आंसुओं ने धार दे दी, ये रफ्तार दे दी। आंसू धोखे के थे इनके, ये बड़े जालसाज आदमी हैं। बीजेपी के लोग 300 लोग लाठी लेके पब्लिक पे, उसके पीछे फोर्स, उसके पीछे बैरिकेडिंग, ये मैं थी गुंडा, वहां पर। ये सरकारी गुंडागर्दी। आप तो जितने चैनल के लोग थे वो तो ये दिखाना चाहते थे कि आज ये उठेंगे, कैसे उठेंगे वो दिखाएंगे। लोगों को मरवाने का काम ये कर रहे थे, खास करके सरदार कौम को बर्बाद करने का काम ये कर रहे थे। बड़ी साजिश ना गलत चीज, ये गलत मैं शब्दों सब का जानता प्रयोग हूं मत- क्या नहीं, क्या नहीं, हुआ मेरी वहां पे। आपत्ति ना, है। ना, कोई सिख- आपत्ति सिख नहीं, मैं समाज- भुक्त भोगी हूं सिख उसका। समाज के लिए जो भुक्त भोगी हूं, मोदी जी की सरकार पूरे ने किया है, आज तक सरदार किसी ने कौम नहीं को किया। बर्बाद करना चाहते थे नहीं, आप नहीं, लोग। गलत। आप गलत लंदन- चीज है। लंदन में क्यों इनाम मैं मिल रहा है जानता आपको? हूं सबको, लंदन में क्यों इनाम सबको मिल रहा है जानता हूं आपको? मैं। ये विदेशी नहीं, साजिश नहीं है कोई तो नहीं क्या है? विदेशी फंड है। आपको लंदन में क्यों आप- मिल रहा है? आपकी कोई बिना सहमति आप के मिल बोले जाता। कोरोना का क्यों दे रहे हैं आप आपको? कनाडा, हमें कुछ नहीं लंदन, पता। अमेरिका, हमारे घर की लड़ाई में उनका क्या लेना देना? नाम अभी आप फाइनल पूरा हुआ है बर्बाद इनका। करना चाहते हो देश को, ये देश की जनता जानती है। ये आप देश एक की- लाठी पुलिस नहीं चलाएगी, देश एक की लाठी जनता पुलिस सब नहीं जान गई चलाएगी, है। लेकिन आप राकेश बर्बाद करना भाई, चाहते हो। देश आप की हिंदू, जनता पूरा मुसलमान, जान गई जितना है देश को कि बांटना इसमें चाहते हो। विदेश का कनेक्शन ये क्या था देश जान और चुका देश है। विरोधियों का कनेक्शन ये क्या था। आपको देश जान चुका है। नहीं बख्शेगा आपको कोई, वोट देना नहीं चाहता देश में। आप धोखे की राजनीति करना चाहते हो। धोखा तो आप दे लेकिन रहे हो अब छोटे तो किसानों के अब साथ। तो मान गए वो। धोखा तो आप ये दे रहे हो देश छोटे जानता किसानों है के साथ। आपको। ये टिकैत पूरा साहब, देश देख रहा है। जानता है कानून भाई। वापस हो चुका है। 94% किसानों के साथ अन्याय करने का काम कानून कर रहे हो। वापस हो चुका है। आने वाले समय में आप देख लेना टिकैत साहब, देखेंगे आपको आप पीढ़ियां धोखा- माफ नहीं जो करेंगी। आपने उत्तर प्रदेश में आपने किया है, सब किसानों जानते के हैं। साथ धोखेबाजी आपके करने का फोटो- काम किया है। आपके किसान फोटो के जिला कंधे पे पंचायत बंदूक के रख कर मेंबर राजनीति थे। करने का काम आपने- किया है। आपने मेरे किसान पिटवाने का काम को करेगा। धोखा देने का काम आप ना, कर रहे ना। हैं। नहीं नहीं नहीं, आप आप मान गलत लीजिए चीज करते हो, आप धोखे आप की राजनीति करते किसानों हो। को आप ठीक है, मेरी वक्त युवा हमें पीढ़ी इतने को की ही इजाजत गलत देता है। रास्ते चलते पर चलते डालने का टिकैत काम कर रहे साहब, हो। चलते 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 मेरी चलते युवा पीढ़ी को ठीक गलत है रास्ते पर ठीक है डालने का ठीक काम है कर रहे हो। चलते चलते मेरी अब युवा चूंकि पीढ़ी खेती कृषि करना कानून चाहती है। वापस हो चुके हैं,
कृषि कानून वापस हो चुके हैं। टिकैत साहब, तकनीक से खेती पूरा करना देश, चाहती है, लाभ कमाना चाहती है। टिकैत साहब, पूरा देश ये जानना चाहता है कि किसानों की घर वापसी कब होगी। मुकदमे ये चाहेंगे, मुकदमे और एमएसपी सारी इससे चीज कम पे आप चाहेंगे। नहीं मांगेंगे। सारी 4 चीज- तारीख को बैठक जो होने वाली आज है मंत्री आपकी। जी बैठे, जो इन्होंने उस टाइम पे तय करा वो चीजें करवा दो। किसानों में कोई फूट नहीं है, कोई सब कुछ फूट ठीक नहीं है। जो मंत्री जी ने उस टाइम पे तय करा वो चीजें करवा दो। किस समय पे तय किया? जब 12 दौर की बातचीत होती थी, फिर वो उससे अलग हो गए। अभी तो उन्होंने कानून वापस ले लिया ना, और जो चीज- कमेटी बनाने के लिए हमने 5 कहा नाम कि भी जो मांगे चीजों हैं। पे तय होती थी उस टाइम पर अंदर वे चीजें लागू करवा दो। 5 कमेटी वाले नाम में आप जा रहे हैं। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा अभी ऑथेंटिक जानकारी उसकी किसी को नहीं है। जाएंगे तो आज भी शायद मीटिंग हो रही है हरियाणा में। पंजाब के किसान तो बता रहे हैं कि नहीं, सरकार ने कह रहा 5 कि- नाम कमेटी के लिए मांगे हैं। आपको नहीं वो बता रहे वहां के किसान? जाएंगे, कौन कौन जाएगा वो चले जाएंगे। हमारा स्कैम का मीटिंग है वो, आप ये लोग कब करेंगे, मानेंगे? जाएंगे, आप लोग कब मानेंगे? बुलाएंगे जब जाएंगे। कौन बुलाएगा तब जाएंगे? सरकार। सरकार में कौन? सरकार तो सरकार ही होती है, कौन? सरकार कोई व्यक्तिगत थोड़ा होता है। कृषि मंत्री जी के साथ तो कई दौर की वार्ता हो चुकी थी। कौन वही बुलाएगा करवा तभी? दो। हमने ये कहा कि इनको फुल फ्लैश पावर दे दो, इनको दे दो, 4 साहब को दे दो, फैसला हो जाएगा। अरे पावर नहीं है किसी के पास में, किसके पास है किसी के पावर? पावर नहीं है। खोल के बोलिए ना, किसके पास है पावर? आप और किससे सबको मिलना नहीं चाहते पता हैं? किसके पास में है। किससे मिलना चाहते हैं? हम नहीं मिलना, हम तो इन्हीं से ही सीधे काम बोलिए, चला- प्रधानमंत्री ना, नरेंद्र ना, मोदी से आप हम मुलाकात तो- करना चाहते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई शौक आप नहीं बोल रहे हैं कि बाकियों के नहीं, पास पावर नहीं है। हम तो इनको फुल फ्लैश पावर दे दो, इन्हीं से ही काम चला लेंगे। दोनों पावर। कृषि मंत्री जी पे पूरी कृषि मंत्रालय की पावर होती है साहब, आप ऐसी हम तो बातें कह क्यों तो कर रहे रहे हैं, हो? तो पावर दे दो। टिकैत तो। साहब, आपको बार बुलाया गया, बातचीत तो- करी गई, आप तो एक ही धुन पे लगे रहे। भाई तो मेरा फिर क्यों टेसू ले यहीं ली अड़ा है, वापसी? मेरा तो खूंटा यहीं अगर अड़ा है। एक अब उस पे ले लिया तो क्यों ले ली अब आप वापसी? अपना तो खूंटा हम गाड़ के कुछ क्या लोगों करना चाहते हो? को हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे। हमारे पे वो भाषा नहीं आती थी साहब, जोन सी भाषा में आप अरे स्कूल में देश का पढ़े हो। प्रधानमंत्री जी अरे क्षमा मांग रहे हैं पूरे, आप क्यों सब- मांगे? उसके अच्छा, बाद देश इतना के सम्मान प्रधानमंत्री किसान को का कर क्षमा रहे हैं। नहीं मांगनी चाहिए। किसान का क्यों ना, ना। गोली चलानी चाहिए? चलिए कोई ठीक है, अमल वक्त करने हमें इतने की चाहिए। इजाजत देश देते के हैं राजेश प्रधानमंत्री कुमार को- चाहा जी एक आपको, मिनट, और कोई एक्सपर्ट राकेश नहीं टिकैत जी है। आपका बहुत देश में शुक्रिया। 27 एक लाइन में जल्दी से क्लोजिंग से। सरकार में भारत क्या एक का किसान को लाठी लगी? प्रधानमंत्री कमजोर मेरा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई देश का- क्षमा नहीं मांगनी देश चाहिए। का सेवक है, देश की जनता के सामने ना, झुकना ना, जानता है। ठीक है, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान कैसे मानेंगे? 4 दिसंबर को जो बड़ी बैठक होने जा रही है, उस बैठक में क्या फैसला किया जाता है? एमएसपी की गारंटी को लेकर क्या सरकार भरोसा दिला पाएगी? इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। किसानों की घर वापसी कब होगी, वो कौन सी तारीख होगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। राकेश टिकैत जी आपका और राजकुमार चाहा जी आपका बहुत शुक्रिया आज तक एजेंडा के इस मंच पर शामिल होने के लिए और किसानों के हक में बातचीत करने के लिए।